एनडीए ने थोड़ा सा चोट किया तो वो एनडीए को छोड़कर चले आए और महागठबंधन में शामिल हो गए। उनको महागठबंधन ने पूरा सम्मान दिया, लेकिन बिहार में कांग्रेस की स्थिति क्या है, इसको लेकर आज हमारे साथ ये चर्चा करने के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस के युवा नेता हैं अनिमेष हर्षवर्धन जी है, जिनसे आज बातचीत करेंगे और जानेंगे बिहार में कांग्रेस की स्थिति को लेकर। सर, बिहार में कांग्रेस की स्थिति इतनी बदतर क्यों है? नहीं, इसको बदतर तो नहीं कहा जा सकता। बातें ये हैं कि महागठबंधन का दौर चल रहा है, सभी पार्टियां अपना गठबंधन के साथ ही चुनाव में उतरती हैं। हमारा भी एक समझौता है। हम महागठबंधन में, आपको पता होगा कि पिछली बार चुनाव में नीतीश जी भी हमारे महागठबंधन में थे, जो महागठबंधन छोड़ के चले गए। महागठबंधन के चेहरा थे वो, लेकिन उनके जाने से हमारे महागठबंधन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारा गठबंधन पहले की तरह और मजबूत और ज़्यादा सशक्त हुआ है। और इस चुनाव में, इस बिहार विधानसभा के चुनाव में हमारा महागठबंधन जो है वो इस बार सरकार बनाएगा और हम अधिक सीटें लेकर जीतेंगे। सर, बिहार में गठबंधन लगातार गठबंधन मतलब होने की संभावनाएं नज़र नहीं आती। जिस तरीके से हम महागठबंधन को छोड़कर अलग हो गया, आरएलएसपी ने अलग हो गया, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, राजनीति में सबका अपना स्वार्थ होता है। आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा जी एक मौका परस्त इंसान है। उनको एनडीए में अपना स्वार्थ दिखा, वो एनडीए के साथ थे। जहां उनके स्वार्थ पे एनडीए ने थोड़ा सा चोट किया तो वो एनडीए को छोड़कर चले आए और महागठबंधन में शामिल हो गए। उनको महागठबंधन ने पूरा सम्मान दिया, लेकिन पता नहीं क्यों उनके दिमाग में क्या चल रहा था और किस तथ्य के आधार पे बेबुनियाद आरोप लगाकर वो हमारे महागठबंधन को छोड़कर चले गए। इसी तरह मांझी जी को भी पूरा संतुष्ट करने का कार्य हमारे महागठबंधन ने हर समय किया। उनकी जो भी बातें थीं उनको बहुत ही गंभीरता से महागठबंधन लेता था और उस पर विचार करता था, लेकिन उनको लगा कि हमारा स्वार्थ महागठबंधन में नहीं सध रहा है तो महागठबंधन को छोड़कर चले गए। महागठबंधन का नेता कौन, इसको अभी तय करना बाकी है। लेकिन सर, जिस तरीके से महागठबंधन में एक दूसरे को लोग मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रतिनिधि हो या फिर ये राजद के, तो आप किसको बोलेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा अगर महागठबंधन होती है तो? एक कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग कुछ अनुशासन में बंधे विचार करता था, लेकिन उनको लगा कि हमारा स्वार्थ महागठबंधन में नहीं सध रहा है तो महागठबंधन को छोड़कर चले। महागठबंधन का नेता कौन, इसको अभी तय करना बाकी है। लेकिन सर, जिस तरीके से महागठबंधन में एक दूसरे को लोग मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रतिनिधि हो या फिर ये राजद के, तो आप किसको बोलेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा अगर महागठबंधन होती है तो? एक कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग कुछ अनुशासन में बंधे हुए हैं। हमारे पार्टी का जो भी निर्देश है उसमें है कि महागठबंधन के नेता के तौर पे तेजस्वी हमें स्वीकार हैं, इसमें कोई इफ बट कहीं से नहीं है। परंतु कुछ ऐसी बातें हैं जिसके चलते महागठबंधन का पेच फंसा हुआ है। उसका कारण है कि हम जो चीज़ें चाह रहे हैं, हम जो जितनी सीटें मांग रहे हैं, राजद अभी उसको देने से नकार रही है। आपने कुछ दिन पहले, एक दिन पहले भी हमारे जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं और बिहार के प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोहिल जी, उनका बयान आपने सुना होगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम पार्टी अपने आत्मसम्मान के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगी। ये अब तय करना राजद को है कि राजद हमारे साथ गठबंधन में रहना चाहती है या अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। हाथरस में जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ जो गलत बर्ताव हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? एक बहुत ही गलत परंपरा का शुरुआत योगी जी ने किया है। एक पीड़िता, एक लड़की जिसके साथ रेप किया जाता है, रेप करने के बाद उसके शरीर को छत बिछत कर दिया जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, जीभ काट लिया जाता है। इस स्थिति में भी वहाँ की जो पुलिस है, जो वहाँ की प्रशासन है,
उनका ये कहना कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है, अगर थोड़े देर के लिए इसको भी मान लिया जाए कि लड़की का रेप नहीं हुआ था, तो योगी सरकार हमें बताएगी कि आनन फानन में उसके लाश को जलाने की जरूरत क्या थी। साक्ष्य के तौर पे उसका शरीर ही था जिसके आधार पे यह साबित होता कि उसके साथ रेप हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन उनके माता पिता का कहना था कि हम हिंदू धर्म के हैं, हमारे कुछ संस्कार हैं, हमारे कुछ रिचुअल्स हैं जिनके आधार पे हम अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके माता पिता की एक बात नहीं सुनी और आनन फानन में रातों रात उस पीड़िता के लाश को पेट्रोल डालकर जला दिया। ये कहाँ का न्याय है। उनके माता पिता का कहना था कि हम हिंदू धर्म के हैं, हमारे कुछ संस्कार हैं, हमारे कुछ रिचुअल्स हैं जिनके आधार पे हम अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके माता पिता की एक बात नहीं सुनी और आनन फानन में रातों रात उस पीड़िता के लाश को पेट्रोल डालकर जला दिया। ये कहाँ का न्याय है। बिहार में जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे ग्रेजुएशन जो 3 सालों का होता है वो 5 सालों में होता है, ऐसा क्यों सर? इतनी शिक्षा बदतर क्यों मुख्यमंत्री सुशासन बाबू के राज में? नाम सुशासन का है भाई, सिर्फ नाम सुशासन का है। जितनी लूट इस सरकार में हुई है उतनी लूट कभी किसी के सरकार में नहीं हुई। बहुत आरोप भी लगे। हम लोगों के महागठबंधन के बड़े नेता हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव जी, उनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे, उनके परिवार के ऊपर आरोप लगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है ये तो न्यायालय तय करेगा। इस सरकार में कई घोटाले हुए, जैसे सृजन घोटाला हुआ। सृजन घोटाले के बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया गया सरकार की तरफ से। उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी नाम कहीं ना कहीं से जुड़ा कि उनकी भी संलिप्तता इसमें है। लेकिन ये सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, संवैधानिक संस्थाओं का सिर्फ बलात्कार इसमें किया जा रहा है। सारी चीज़ों को अपने हाथ में लेकर और मोदी जी चला रहे हैं, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप साबित होने वाला है। सर, लालू यादव की कमी कितनी खल रही है महागठबंधन को? लालू यादव जी की कमी हमें बहुत ज़्यादा खल रही है, इसलिए कि जो अनुभव उनके पास था, मैं किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं अपने अनुभव के आधार पे, जो मैंने इतने दिनों तक राजनीति को देखा है, उसके आधार पे कह रहा हूं कि अगर लालू प्रसाद यादव जी आज बाहर होते तो महागठबंधन में इतना पेंच नहीं फंसा होता। और महागठबंधन अपनी सीटों का अपने तालमेल के आधार पे अभी तक घोषणा कर चुका होता कि हम कहां पे कितनी सीटों के साथ चुनाव को लड़ रहे हैं। इसलिए मैं इतना तो कहना चाहूँगा कि अनुभवहीनता अभी परिलक्षित हो रही है और हमें उम्मीद है कि इसको बहुत जल्दी दूर कर लिया जाए। बिहार में कांग्रेस कितनी सीटों पर सर लड़ेगी चुनाव? हमारी मांग 70 से 75 सीटों की है। अब देखें, महागठबंधन के बड़े नेता बैठेंगे, हमारी भी पार्टी के प्रभारी बैठेंगे, उस पर रहे हैं। वो अक्सर अपने भाषण में कहा करते हैं कि आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। तो शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको सही करने के लिए जो व्यवस्थाएं कागज पे आज हैं, उसको जमीन पर उतारने के लिए कांग्रेस हर समय प्रयास करती रही है और करती रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर? स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पे तो सिर्फ लूट है पूरे। कोरोना काल में सर बहुत दिक्कतें हुई लोगों को। कोरोना काल में ये सरकार निष्फल रही है। और मैं सबसे बड़ा चीज़ ये कहना चाहूँगा कि कोरोना अगर भारत में आया तो उसका सबसे बड़ा कारण भारत की चुनी हुई जो बैठी हुई दिल्ली में सरकार है वो है। क्योंकि जिस समय राहुल गांधी ने 2 महीना पहले आगाह किया था कि एक बहुत बड़ी महामारी के शिकार हम होने वाले हैं, उस समय राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जा रहा था इसी सरकार के द्वारा। और 2 महीने के बाद जमीन पे वो स्थिति दिखने लगी। तो मैं सीधे तौर पे कोरोना के लिए तो इस सरकार को दोषी मानता हूँ। ये भारत की सरकार की देन है कि भारत में कोरोना से लोग इतने अधिक, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कोरोना
आने के बाद भी लोग जब संक्रमित होना शुरू हुए तो सरकार की संवेदनहीनता देखिए, सरकार एकदम संवेदनहीन हो गई। उसने कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं चलाया जिसके चलते इसको हम लोग रोक सके। इसको रोकने का 3 तरीका था, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट। इन तीनों मुद्दों पे सरकार ये फेल रही है। सर, कांग्रेस अध्यक्ष पद को लगातार इसको लेकर खींचतानी चल रहा था, इसको लेकर आप एक कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारी आस्था राहुल जी में है। हम लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं। राहुल गांधी फिर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में एक युवा भारत जो आज का है, वो युवा भारत एक युवा के ही नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है। तो हमारी मांग होगी, हम आग्रह करेंगे आपके माध्यम से, कैमूर दर्शन के माध्यम से, कि राहुल गांधी फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उनके सानिध्य में हम लोगों को काम करने का मौका मिले। धन्यवाद सर, कैमूर दर्शन से बातचीत करने के लिए।